Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Have you done your homework? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exercise 11.1. I have given you question 2, C and D part also. Have you done C and D part? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Really? किसी बच्चे को कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. आई? कर लिए. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ऐसा करते हैं, बोर्ड पे मैं यही करवा रही हूँ, एक बार तो आप चेक कर लीजिए क्या आपके क्वेश्चंस ठीक हैं या नहीं हैं. जय जय एक्सरसाइज 11.1 ही है ना, 1 क्वेश्चन नंबर 2 का ये है सी पार्ट. ओके. मंदिरा हैड 10 नोट्स ऑफ 100. मंदिरा के पास 100 के 10 नोट्स हैं. एंड मीनू हैड 20 नोट्स ऑफ 50. और मीनू के पास 50 रुपीज के 20 नोट्स हैं. हु हैड मोर मनी? किसके पास ज्यादा पैसा है? मंदिरा हैड, तो हम लिखेंगे सबसे पहले मैम लिखेंगे ना मंदिरा हैड 10 notes rupees 100. मंदिरा. रुक जाओ भाई. हाँ, मंदिरा हैड 10 notes of ₹100. हाँ जी. इसके लिए 100 रुपीज के 10 नोट्स है, तो हम क्या करेंगे? ₹100 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से. तो आंसर कितना आया रुपीज? मैम वो 1000. 1000. वेरी गुड. और मीनू के पास है 20 नोट्स ऑफ ₹50. हाँ जी. इसके कितने पैसे बने? 15 to 20. 20. हाँ जी. तो कैसे किया आपने, बताइए तो. मैम 1000. 2 जीरो लग गई यहाँ पे. ओके. I went to the 10. 5 2 10. ठीक है. तो कंक्लूजन क्या निकल गया? इन्होंने पूछा है हु हैड मोर मनी. हम लिखेंगे बोथ Have equal money. मंदिरा एंड मीनू हैड इक्वल मनी. Money. वेरी गुड. मैम हम ये भी लिख सकते हैं ना both have equal money. यस यस, ये भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रीड करेंगी दिया. Yes, ma'am. In a box there are 100 coins. Half of them of ₹5 and the other half are of ₹2. How much money is there in the box? वो कहाँ है? ख्याति. Where is ख्याति? Is she in class? नहीं है. प्रियांशी. डियर प्रियांशी. Yes, ma'am. हाँ बेटा, क्वेश्चन से क्या समझे? एक बॉक्स में 100 कॉइन्स हैं. हाफ ऑफ देम आर ऑफ ₹5. क्या मतलब हुआ इसका? Ma'am, 50 coins of ₹5. 100 कॉइन हैं, 100 कॉइन्स हैं, उसमें से आधे 5-5 रुपए के हैं. ये लिखा है. इसका मतलब 100 का आधा कितना हुआ? 50 कॉइन्स हैं आपके 5 रुपीज के. ठीक है. दैट इज 50 coins of ₹5. हाँ जी. तो 50 कॉइन्स है 5 रुपए की. तो कैसे करेंगे? मैम 50 मल्टीप्लाई बाय 5. हाँ, ₹5 into 50. वेरी गुड. कितने रुपीज बने इसके? 5 मैम 25
2,200. 250. और बाकी बोला है एंड हाफ आवर ऑफ 2 रुपीज। 50 coins of rupees 2. 50 कॉइन्स बचे हैं, ठीक है। 50 coins is equal to 100. रुपीज 20 2 multiplied by 50. 5 2s are 10 और ये वाली 0 ये भी लग 1100. नाउ हाउ मच मनी इज देयर इन द बॉक्स? टोटल मनी Money is there in box. Money is there in the box. क्या करेंगे? You Left, have left. add 350 रुपीज, ठीक है। तो जिसने भी ये नहीं किया है, दो स्टूडेंट्स विल डू देयर वर्क, ठीक है। एक तो मैं पिक सेंड कर दूंगी और मैच भी कर लीजिएगा। भाई काम पूरा आपका कॉपी में चाहिए मेरे को, ये नहीं हो कि मैम आधों ने किया आधों ने नहीं किया, ठीक है। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, पेज नंबर 170। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मनी इन रुपीज एंड पैसे। आपने सीख लिया है रुपीज और पैसे को कैसे हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बीच में एक पॉइंट लगाओ, पैसों के नीचे पैसे लिखने हैं, रुपीज के नीचे रुपीज लिखने हैं, और जैसे जैसे कैरी आता जाए आप शिफ्ट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ग्राम किलोग्राम और ग्राम में होता था, जैसे मिलीलीटर और लीटर में होता था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है एकदम से। इसी तरीके से इसमें बताया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द अमाउंट आर रिटन इन सच अ वे दैट द रुपीज एंड पैसे आर सेपरेटेड ईदर बाय कॉलम और बाय अ डॉट बिटवीन देम। या तो आप उनका अलग कॉलम बना दीजिए, रुपीज का कॉलम यहाँ है और पैसों का यहाँ है, या आप उनके बीच में एक डॉट लगा के स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वाले रुपीज हैं और ये वाले पैसे हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू ऐड दीज 2 रुपीज। कोई 2 पैसे बताए रुपए बता रखे हैं अमाउंट, उनको ऐड करना है और दूसरे में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ एक बार। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 यू विल डू इन योर कॉपी। बात समझ में आ गई? और लिखना यही है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और पेज नंबर ऊपर लिख देना बस, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कंप्लीट आप क्वेश्चन भी लिखेंगे साथ में। छोटा सा ये सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो छोटा सा क्वेश्चन है उसका आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यामिनी बॉट अ स्कर्ट फॉर रुपीज 525.50, book stand for rupees 312.25 and a crayon kit for rupees 85.30। 3 चीजें खरीदी हैं यामिनी ने। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, उसने कितना टोटल खर्चा किया है, ये आपको पता लगाना है। क्या करेंगे इसमें? एनीवन? क्या करेंगे? मैम ऐड। यस ये क्या नाम से प्रियांशी? यस मैम। बोलो भाई क्या करेंगे? मैम कुछ नहीं समझे? मैम सब्ट्रैक्ट। चलिए क्योंकि आपके सामने नीचे आपको रेड कलर से सब्ट्रैक्ट करा हुआ दिखा रहे हैं, तो आप दोनों ही करेंगे। भी थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यामिनी ने एक स्कर्ट खरीदी है इतने रुपए की, बुक स्टैंड खरीदा इतने का, और क्रेयॉन की किट खरीदी इतनी रुपए की। तो आपको ये पता लगाना है मैंने टोटल कितना खर्चा किया। इसको एक शॉर्ट रूप में देख लीजिए। मैं डीमार्ट गई, मैंने वहां पे एक पेन खरीदा 20 रुपीज का, ठीक है। मैंने वहां से एक शर्ट खरीदी अपने भाई के लिए, और वो शर्ट थी रुपीज 2000 की, जो कि आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और मैंने एक क्या खरीदा, एक बैग खरीदा, पर्स अपने हस्बैंड के लिए, और जो कि था 1500 रुपीज का, ठीक है। अब मैंने टोटल कितना खर्चा किया, जब मैं डीमार्ट में नीचे जाऊंगी और मैं वहां निकलने से पहले ऑब्वियसली आपको पता है वहां एक बिल बनता है, कंप्यूटर उस बिल को बना देता है। सपोज कंप्यूटर खराब हो गया है और वो बिल बनाने के लिए आप बैठे हैं वहां पे, ठीक है, आपको खुद बनाना है वो बिल, तो आप क्या करेंगे जी?
मैम टोटल करेंगे उसको ऐड। नहीं, कुछ बच्चे कह रहे थे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ? अरे भाई बिल बनाना है तो उसके अंदर जितनी भी चीजें आपने खरीदी हैं उन सबको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐड कर देंगे और मेरा बिल बन जाएगा 3520 रुपीज का, ठीक है। और इसमें कुछ जीएसटी या जो भी और लगेगा वो भी इसमें जोड़ के और आपको बता दिया जाएगा। मान लीजिए सपोज जीएसटी इसी में ऐड है, ये बता दिया कि मैडम आपको 3520 रुपीज पे करने हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे यामिनी नाम की जो बच्ची है उसने 3 चीजें अलग अलग खरीदी हैं और ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर में एक बिल लिखा हुआ है। उस बिल में लिखा है स्कर्ट है ₹525.50 की, बुक स्टैंड है 312 रुपीज 25 पैसे का, क्रेयॉन किट है 85 रुपीज की। 85 कहाँ पे सेट हुआ है वो आप देख लीजिए। वैसे आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देख लेंगे हम, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। ₹20 इधर आएगा और 2000 इधर आएगा। ये जानबूझ के मैंने आपको ऐसा छोटे के नीचे बड़ा सेट कैसे करना है वो दिखाया है। राइट हैंड साइड से कंप्लीट डिजिट होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद टोटल किया हुआ उनको ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसी में आगे और भी क्वेश्चन है। हाउ मच मनी विल बी रिटर्न, कब, इफ शी गिव्स द शॉपकीपर अ 2000 रुपीज नोट। तो उसने 2000 रुपए का नोट दिया, तो अब आगे लिखा हुआ है आपके सामने ही है, मनी गिवन 2000 रुपीज, पैसे हैं 00, मनी स्पेंड यानी खर्चा कितना हुआ। तो टोटल जो हमने ऐड करा था उसको नीचे रखेंगे 2000 के नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते टाइम देखिएगा यहाँ पे पैसे भी हैं 923.05। तो जब आप 2000 में से उसको माइनस करोगे, यहाँ पे बच्चे करते हैं गलती। जहां मैं बता देती हूँ कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं वहां आपको क्लियरली ध्यान रखना है। अगर आपको मैंने यहाँ पे मेरे पास मेरा इतना बिल बना और मैंने उसको दिए हैं 2-2000 के 2 नोट, दैट मीन्स हो गए 4000 रुपीज। 4000 में से मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे 4000 रुपीज 00 पैसे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे 3520 रुपीज का मैंने खर्चा कर दिया, स्पेंट। लेकिन पैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन सपोज ये जो शर्ट थी ये इतने रुपए की थी, पर्स 0.69 का, तो यहाँ मैंने 0.69 भी लिख दिया। ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा उठा के यहाँ 69 लिख देंगे बड़े मजे से और इनको सब्ट्रैक्ट करते हुए चल लेंगे। तो भाई ऐसी गलती प्लीज मत कीजिएगा आप लोग भी। जब भी ऊपर 0 गिवन हो तो आपको हमेशा कैरी ही लेना है। यहाँ 10 में से 9 माइनस करेंगे, 9 में से यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। नाउ वी विल डू exercise 11.2 and you will do example number 5 also in your copy. Example number 11.2 question number 1, make the bill in each case and find the total money due in each bill. आपको क्या करना है, मेक द बिल इन ईच केस, हर एक केस में आपको एक बिल बनाना है, ठीक है। कितने रुपए खर्च हुए और कितने किसने ने दिए, कितने वापस हुए, एंड द टोटल मनी ड्यू टू ईच बिल। और बिल बनाना है कि इसने ये चीजें खरीदी हैं तो उसका टोटल बिल कितना आएगा। चलिए जी चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देख लीजिए। फुटबॉल ₹4, एक बच्चा गया, उसने बच्चे की मम्मी गई होंगी, उन्होंने लिया फुटबॉल, तो आप लिखेंगे फुटबॉल। कितने रुपए की है भाई फुटबॉल? 96.75। 96.75, ठीक है। और विसल ली है एक, विसल माने सीटी ऐसे मारने वाली, वो सीटी ली है 25 रुपीज और 80 पैसे की। 25.80। और क्या लिया है, एक कैप ली है ताकि धूप ना लगे खेलते समय। 48.90। हाँ जी, अब इसको ऐड करवाने में मेरी हेल्प करेंगी रितिका गुजर। रितिका जी, यस मैम। बिल बना दो बेटा। आप लिखेंगे टोटल
ठीक है, और ऊपर इसके ऊपर ये भी लिख देना बिल, ये हमारा बिल है। ठीक है, टोटल। चलो जी ऐड करो रितिका जल्दी से। नहीं मैम, 5 के नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है। 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैम 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 है ना 6 के ऊपर 2 आ जाएगा कैरी, और है ना 7 और इनके और नीचे आ जाएगा 4। वेरी गुड वेरी गुड। 24 आया है, 4 आपने यहाँ लिख दिया, 2 वहाँ लिख दिया। ठीक है, 6 and 2 8, 8 and 8 16। मैम 8 में 5 और ऐड कीजिए 21। मैम 13। हाँ दोबारा गिनो। अब कितने 5 1 2 3 4 5 21 का 1 नीचे, 2 गए कैरी में। चलो मेरे साथ करो अब तुम। 4 ओके मैम। 2 कितने हुए? 4 और 2 मैम 6 6 and 2 8 and 9 ऐड करने हैं आपको, करो। 8 and 9 1 2 3 4 5 6 7 8 मैम 17। वेरी गुड, 171.45 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला बिल बनवाने के लिए जानवी आप बनवाएंगी दूसरा बिल, बी पार्ट। पेंसिल बॉक्स, कितने रुपीस का है भाई जानवी? माइक ऑन करो बेटा। टिफिन बॉक्स, जानवी कोई आवाज नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यहाँ से बोल दीजिए तो फिर जय जय बोलो, टिफिन कितने का है? यहाँ मुझे सिर्फ है ना दिया नजर आ रही है, इसलिए मैं दिया से पूछ रही हूँ। ये कंप्लेंट प्लीज मत रखना अपने मन में कि मैडम दिया से ही क्यों पूछती हैं। अभी पूरी स्क्रीन पे सिर्फ मुझे दिया दिखाई दे रही है, अभी किसी ने ऑन करा है और वो रोशनी में मुझे दिख नहीं रही है कौन है। यहाँ इतनी दूर से नहीं दिखता है, आपका इतना बारीक नाम होता है बेटा, मैं वहां जाके घुसूंगी या बोर्ड पे कैसे पढ़ाऊं फिर, समझ रहे हो? थोड़ा सा इन चीजों को समझा करो। बहुत बार मैंने आई टेल दिस थिंग इन क्लास कि आपकी जिसका कैमरा ऑन होगा मुझे वही बच्चा दिखता है। दूर से दिख रहे हो, अभी दिखिए मुझे प्रीनी और ये अब कैमरे ऑन करे इन्होंने। अगर आप नहीं चाहते हो आंसर देना वो एक दूसरी बात है। यस दिया फटाफट बोलो। मैम टिफिन बॉक्स है 36.75। नेक्स्ट मैम वाटर बोतल 42.20। वाटर बॉटल 42.20। वेरी गुड। नेक्स्ट एंड मैम नोटबुक है 120.40। 120 देखिए आप कहाँ लिखेंगे, ऐसे। मैम 2 के नीचे 4 के नीचे। चलिए इसको ऐड करवाने के लिए अब प्रीनी गुप्ता क्या आप हेल्प कर पाएंगी? यस मैम। हाँ बोलो, बोलती जाओ तुम तो। 5 and 5 10 की 0, 5 and 5 10। मैम कैरी गई 1 और नीचे 0। ठीक है। मैम 4 and 4 8, 8 and 2 10, 10 10 and 7 17, 11 17 and 1 18 मैम 18 का 1 कैरी विल बी 1। मैम कैरी गई 1। 6 and 2 8, 8 and 2 मैम 8 8 मैम 10 10 मैम 11 1 11 का 1 carry will be 1 here again. Okay, 3 and 1 4, 4 and 4 मैम 8 मैम 8 and 4 2 मैम 10 10 and 1 11 11 का 1 अगेन और फिर से 1 कैरी का 1 और मैम 1 हो गया आपके 2, तो 211 रुपीज और 80 पैसे। नेक्स्ट सी पार्ट मुझे हेल्प करेंगे इसमें
प्रियांशी Yes, ma'am. बोलती जाओ भाई. Ma'am, books for 315.75. Next. Ma'am, notebook 202.70. Next. And ma'am, pens 56.80. 56 देख लीजिएगा कहाँ लिख रहे हैं हम. 80. अब बोलो आगे. टोटल बिल चलो ऐड कराओ बेटा. 5 का तो 5 ही रह जाएगा. 7 and 7 तीनों को ऐड करो जल्दी से. Ma'am, 14. आगे बोलो. 14 में 8 जोड़ो. Ma'am, 22. 22 and 2 will be carry here. Now 6 and 2 8, 8 and 2 10, 10 and 5 15 का 5 carry will be 1. 5 and 1 6, 6 and 1 7, 3 and 2 Ma'am, 5. 5. ठीक है. Very good. Now next question. For each bill shown below, नीचे एक बिल दिखाया गया है. वहां पे आपको 2000 rupees note was given to a shopkeeper. Find the amount return in each case. हर केस में एक बिल बना हुआ है जिसमें टोटल आपको खुद करना है और 2000 का नोट दिया गया है कस्टमर ने और उसको आपको पता लगाना है कि कितने पैसे कस्टमर को वापस देने हैं. तो पहले आप इनका टोटल करोगे. ठीक है. चलिए इसको क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं. मैंने एक रुपए की टॉफी ली, 5 रुपए की चॉकलेट ली और 3 रुपए का एक और टॉफी ले ली. 5 and 1 6. टोटल बिल कितने का बनेगा मेरा? 9. 9 रुपीज का. मैंने 10 रुपीज का नोट दिया शॉपकीपर को. मुझे कितने पैसे वापस देगा वो? Ma'am, 1. क्या किया आपने? जो मैंने नोट दिया है उसमें से मेरे बिल का माइनस कर देंगे. माइनस कर दिया. हाँ जी. तो ऐसे ही इसमें जब आप बिल का टोटल कर लोगे जो बुक में दिया हुआ है, ऊपर लिखोगे 2000 और ये जो टोटल आया 2000 में से उसको माइनस करेंगे. तब जाके हमें पता चलेगा कि बिल कितने पैसे वापस मिल जाएंगे. तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का बी करवा दूं? Yes, ma'am. बी करवा दें. चलिए जी. इनको आपको ऐड करना है. ₹199.30 एंड हु विल हेल्प मी दिस टाइम? सबके कैमरे ऑफ रखते हैं. बस प्रीनी है, दिया है और प्रियांशी है. मैम, योगेश्वरी. योगेश्वरी आपका कैमरा ऑफ है डियर. आई एम सॉरी टू से. जिसका कैमरा ऑन होगा मैं उसी बच्चे से ही पूछ पाऊंगी. यहाँ वेट करूं. आप कैमरा कब ऑन करेंगी? डियर योगेश्वरी, इफ यू वांट टू गिव आंसर प्लीज ऑन योर कैमरा. मैम, योगेश्वरी शर्मा इज लेफ्ट. लेफ्टी हो गई हैं. कमाल है. चलिए कोई बात नहीं. प्रियांशी तुम बता दो. यस मैम. हाँ बेटा. 199.30 है. नेक्स्ट क्या है? मैम 115.22. मैम 25. नेक्स्ट 369.00. नेक्स्ट 203.60. वेरी गुड. अब टोटल बिल इनका देखते हैं कितने का बनेगा. यस. इसमें हेल्प करेंगी मेरी दिया जी. यस मैम. बोलो भाई. मैम 0. 0 कहाँ से आई? 5 आई. 5 नहीं दिखा तुम्हें ये? आगे बोलो. मैम 0 0 तो लगे ना मैम. क्या कह रही यस है? मैम. आगे बोलो. मैम 11. 11 की करेगी कौन? मैम 9 and 9. 9
26. नो, मैम 25. 27 है बेटा, दोबारा देखिए। 9 एंड 9 18, 18 और 3 हो गए आपके 21, 21 और 1 हो गए 22, 22 में 5 और ऐड कर देंगे तो 27, 27 का 7 यहाँ पे, कैरी विल बी 2 हियर, 9 and 1 10. 10, 10 and 6 16, 16 and 2 Now to 18. 18 का 8 आप लिखेंगी, कैरी विल Carry बी 1, is 1. 1 और 1 1 and 2, 1 3, 3 and 3 6, 6 and 2 3. 6 and 2 मैम 8. वेरी गुड। ठीक है, अब इनको कस्टमर ने कितने का नोट दिया है? 2000 का। कितने का दिया है भाई? मैम 2000. और पैसे हैं 0 0, 2000. और इसमें से आपको माइनस करना है, तो मैं पूछ लेती हूँ प्रीनी से। जी प्रीनी, 887 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। ओके, यहाँ 10 में से 5, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 एंड हियर विल बी 1। 10 में से 5, भाई प्रीनी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? मैम 10 में से 5 का 0। मैम 10 में से 5 का 5। नेक्स्ट। मैम 9 में से 1 का मैम 8। नेक्स्ट। मैम 2। नेक्स्ट। मैम 1। नेक्स्ट। मैम 1। नेक्स्ट। मैम मैम 1। 1 में से 0 One. गया तो 1, 1112 रुपीज 85 पैसे इनको वापस मिल जाएंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 भी अपनी बुक में कर लेना, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूं? What मैम? बेटा ये वर्क आपको कॉपी में करना है, ये सेंड कर दूं आपको वर्क? Yes मैम. ठीक है, इसी के साथ आपके 2:30 हो गए हैं, क्लास ओवर होती है, बाकी का काम हम कल करेंगे, ठीक है। Okay मैम. हाँ, मैं होमवर्क इस पे सेंड कर दूंगी। बाय एवरीवन। Bye मैम. Bye मैम. Bye मैम. Bye दिया.